अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेजी आ गई। दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। अल जजीरा का कहना है मशरिक़ तेहरान में धमाकों के बाद झटके भी महसूस किए गए। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का दावा है इसने तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मकामात पर हमले किए। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हफ्ते से अब तक ईरान के 174 शहरों के 636 मकामात पर 1332 हमले किए गए। इनमें 105 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। 14 तिब्बी मराकज और हिलाल अहमर की 7 इमारतें भी निशाना बनी। ईरान पर कुर्दों ने जमीनी हमला शुरू कर दिया। इसराइली मीडिया का दावा, कुर्द अस्करियत पसंद शुमाल मगरबी ईरान में जमीनी कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान के गैर जंगजुओं के दाखिले की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इराकी कुर्द रहनुमा बुरजानी से फोन पर राबता। तीसरे फरीक को सूरत हाल का फायदा उठने नहीं देंगे। गुफ्तगू में इत्तफाक। इराकी कुर्दिश रहनुमा का कहना है कुर्दिस्तान रीजन तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनेगा। पासदारान इनकलाब का खलीज के शुमाल में अमरीकी ऑयल टैंकर पर हमला। कहा इसराइली और हामी यूरोपी जहाजों को खलीज से नहीं गुजरने देंगे। आजरबाईजान के एयरपोर्ट के करीब मिसाइल और ड्रोन हमले, 2 अफराद जख्मी। आजरबाईजान ने ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा दिफा का हक महफूज रखते हैं। अमरीका जो कर रहा है उसे इस पर पछतावा होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का बहरी जहाज को निशाना बनाने पर रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका ने 2000 मील दूर से समंदर में जाहिरियत की। फ्रिगेट बीनिया नामी जहाज को भारतीय नेवी का मेहमान था, उसे बगैर किसी वार्निंग के निशाना बनाया। जहाज पर 130 अफराद मौजूद थे। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक 87 फौजियों की लाशें निकाली जा चुकी। 32 एहलकारों को बचाया गया। अबुधाबी एयरपोर्ट पर महदूद फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। एमिरेट्स और इत्तेहाद एयरवेज का महदूद ऑपरेशन जारी। मस्कत और रियाद से फंसे लोगों को निकालने के लिए फ्लाइट्स रवाना की जाएंगी। दोहा एयरपोर्ट से फिलहाल कोई फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। 5 दिन से बंद इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट दोबारा खोल दिया गया। एथेंस से आने वाली परवाजें बैरून मुल्क फंसे इसराइलियों को वापस लेकर आई। ईरान जंग किसी के मफाद में नहीं। चीन का सालिसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी और अमाराती हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इख्तिलाफात पर अमन तरीके से खत्म करने के मौक़िफ़ को सराहा। कहा तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए, न ही तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले करने चाहिए। चीन ने डीजल और पेट्रोल की बरामदात आर्जी तौर पर रोकने की हिदायत जारी कर दी। चीन 57% तेल समंदर के रास्ते मशरिक़ वस्ता से दरामद करता है। रूसी सदर ने यूरोप को गैस की सप्लाई रोकने का इम्कान जाहिर कर दिया। पुतिन ने कहा यूरोपीय यूनियन रूसी गैस और एलएनजी पर पाबंदी लगाना चाहती है। रूसी गैस और तेल पर पाबंदियां लगीं तो रूस के लिए दीगर मंडियों का रुख करना फायदेमंद हो सकता है। Very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. There's progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. ईरान कंट्रोल से बाहर हो गया था, मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। हमला ना करते तो ईरान के पास 2 हफ्तों के अंदर जौहरी हथियार बन चुके होते। अमरीकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ईरान की क़यादत तेजी से खत्म हो रही है। ईरान में जो भी लीडर बनना चाहता है अंजाम मौत होती है। ईरान के खिलाफ जंग में हम बेहतरीन जा रहे हैं। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की हिमायत कर दी। बहस के दौरान अमरीकी मेरीन के साबिक एहलकार का एहतजाज। ग्रीन पार्टी के ब्रायन मैक ने कहा ये इसराइल की जंग है, अमरीका को शामिल नहीं होना चाहिए। फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे भी लगाए। पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द को अफगानिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता और खलीज के मौजूदा हालात पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और इक़दामात पर एतमाद में लिया गया। ईरान और खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए इक़दामात पर भी आगाही दी गई। मुलाकात में इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, अता तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। ईरान अमेरिका जंग के बायस ईंधन की फराहमी मुतासर, तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान की तैयारियां शुरू कर दी गईं। ज़राए के मुताबिक कोरोना दौर की तर्ज पर ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिशियल वर्किंग की तजवीज़ ज़ेर गौर। वफाकी हुकूमत की मार्च में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन पर मुशावरत। कॉर्पोरेट सेक्टर, टेलीकॉम और IT कंपनियों में भी हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन वर्किंग पर काम गौर किया जा रहा है। तमाम दफातर में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ मौजूद रखने की तजवीज़ ज़ेर बहस। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के बायस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार बुनियादों पर तय करने पर गौर। ज़राए का कहना है हफ्तावार बुनियादों पर कीमतों के तयन का मकसद ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकना है। कीमतों में इजाफे से डीलर्स की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खदशा बढ़ रहा है। कशीदा सूरत हाल जारी रही तो पेट्रोल 20 रुपये और डीजल 45 रुपये तक महंगा हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3.26% बढ़कर $83.99 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 3.7% इजाफे से $77.42 हो गई। इस्लामाबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी की हड्डियों और कैल्शियम की मखसूस मल्टीविटामिन जाली निकली। खांसी का मारूफ सिरप भी गैर मयारी और मिलावटशुदा निकला। ड्रग कंट्रोल बोर्ड ने 5 अद्वियात से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। टेस्टिंग में अद्वियात की मखसूस बैजेस जाली और गैर मयारी निकले। महकमा सेहत पंजाब का अद्वियात को मेडिकल स्टोर से फौरी वापस मंगवाने का हुक्म। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 2800 रुपए कमी से $5,37,162 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $28 कमी से $5,144 का हो गया। फी तोला चांदी 194 रुपए कमी से $8,810 रुपए में फरोख्त हो रही है। PCB की नई सिलेक्शन कमेटी में 2 साबिक कप्तानों की शमूलियत। मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को शामिल कर लिया गया। आकिब जावेद और आसिफ शफीक भी कमेटी में मौजूद। अलीम डार वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी पर ओहदे से दस्तबरदार हुए थे। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। फातेह टीम इतवार को न्यूजीलैंड से अहमदाबाद में ट्रॉफी की जंग लड़ेगी। कीवीज ने पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से शिकस्त दी। फिनेलन ने 33 गेंदों पर वर्ल्ड कप तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। और मारूफ अदाकार कबीर खान को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। कबीर खान ने 200 से ज्यादा फिल्मों और लातादार ड्रामों में काम किया। ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला में DSP के किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। फन के लिए खिदमात पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज अता किया गया।